45। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विदु विष जवई स्रवई हिमु आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मिटई न मोहू, तुम रामई प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार येहु जो जग कहे, सो सपने सुख सुगति न लयहि। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरतु ही लाए, धन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत एहि भांति, बैठे बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरऊ, करऊ जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कयो सब साजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निपतनु वेद विहित अनहा बाबा, परम विचित्रु बिनाऊ। बनावा गही पग भरत मातु सब राखी, रही राम दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार भऊ आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाय तिलांजलि दीनी। सोधि स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनि बर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां। सिंहासन भूषण बसन,
अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूरन काम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी, सुदिनो सोदी मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल कीन जस करनी, भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेई तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल रानी की करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कयऊँ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अप जसु विधिहात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। मुनिनाथ ने बिलक कर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देयूं दोसु, व्यरथ काई पर कीजेऊं सोसु रोसु, तात विचारु करऊं मन माही, सोच जोगु दशरथ ने पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना, सोचे पति जो नीति न जाना, जेना प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचे बयसु कृपन धनवानु, जो ना अतिथि शिव भगति सुजानु, सोचे शूद्र विप्र अबमानी, मुखरु मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचे पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचे बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आय सुअनु हरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए
जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचें गृह जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचें जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। जय सिया राम। जय सिया राम।